नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हमने किया था लखनवी अंदाज पाठ का सार और अब इस वीडियो में हम करेंगे पाठ के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? उत्तर। लेखक के अचानक डिब्बे में प्रवेश करने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा का असंतोष दिखाई दिया। उन्हें एकांतवास में बाधा का अनुभव होने लगा। वे अनमने होकर खिड़की से बाहर झांकने लगे और लेखक को ना देखने का प्रदर्शन करते रहे। नवाब साहब के इन हाव भावों को देखकर लेखक अनुमान लगा रहा था कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। प्रश्न संख्या 2। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उत्तर। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि नवाब साहब अपने को श्रेष्ठ मानते थे। किसी सफ़ेदपोश नागरिक के सामने खीरा खाने में उन्हें शर्म महसूस हो रही होगी। नवाब साहब तो यही दिखावा कर रहे थे कि खीरा एक साधारण खाद्य पदार्थ है और उसे खिड़की से बाहर फेंककर अपनी रईसी का झूठा प्रदर्शन कर रहे थे। इससे उनके अहंकारी स्वभाव तथा प्रदर्शन की भावना का पता चलता है। प्रश्न संख्या 3। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर। हम इस विचार से सहमत नहीं हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। हालांकि यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है, परंतु मेरे मत के अनुसार विचार, घटना और पात्र कहानी के मुख्य तत्व हैं। विचार के उत्पन्न होते ही कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है जो कथा वस्तु को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। पात्रों के माध्यम से कहानी में प्राण आते हैं। इस स्वतंत्र रचना के माध्यम से लेखक ने नई कहानी पर व्यंग भी किया है कि नई कहानी में विचार, घटना और पात्रों का अभाव रहता है। इसके बावजूद वह कई बार रोचक तथा उद्देश्यपूर्ण होती है। प्रश्न संख्या 4। आप इस निबंध को और क्या नाम देंगे? उत्तर। हम इस निबंध को दिखावटी जीवन, थोथा चना या हवाई भोज नाम देना चाहेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं रचना अभिव्यक्ति के प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 5। कै भाग। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर। सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब ने खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। फिर जेब से चाकू निकाला और बड़े सलीके से उसे छीलकर उसकी फांकें बनाने लगे। खीरे की पतली फांकों को करीने से तौलिए पर सजाया। उसके बाद जीरा मिला, नमक और मिर्च छिड़का। इसके बाद एक एक करके उन फांकों को उठाते गए और उन्हें सूंघकर खिड़की के बाहर फेंकते गए।
प्रश्न संख्या 5 ख पाठ। किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस तरह की तैयारी करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग स्वयं लिखेंगे कि जो भी चीज़ आपको खाने में पसंद है, उसे खाने से पहले आप उसके लिए क्या-क्या तैयारी करते हैं, आप इसमें बताएंगे। प्रश्न संख्या 6 खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौकों के बारे में पढ़ा सुना होगा। किसी एक के बारे में लिखिए। उत्तर, नवाबों के व्यवहार में प्रदर्शन की भावना अधिक रहती है। उसे उनकी सनक भी कहा जा सकता है। वे ऐसी शान शौकत से जीवन व्यतीत करते हैं जैसे वे सबसे अधिक अमीर हों। उनका उठना बैठना, चलना फिरना, बात करना, सब में नज़ाकत झलकती है। भीतर से चाहे वे कितने ही धनहीन हों, लेकिन अपनी कमियां प्रकट नहीं करते। नवाबों की सनकों और शौकों में से एक है कला की कद्र करना। नवाबों को कला या चित्रकला पसंद आ गई तो वह मुँह मांगे दाम देकर उसे खरीद लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सनक नकारात्मक ही नहीं, सकारात्मक भी होती है। सनक का अर्थ होता है जुनून। किसी भी कार्य को करने का जुनून सवार हो जाना। जिस पर यह जुनून सवार हो जाता है, फिर वह उस काम को करके ही शांत होते हैं। ऐसी सनक विद्यार्थियों में, खिलाड़ियों में, कलाकारों में, किसी में भी हो सकती है। अपनी धुन के पक्के ऐसे लोग एक दिन अपने उद्देश्य को प्राप्त करके ही सांस लेते हैं। तो बच्चों, ये थे प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद।